है, तो जिसका तो प्रॉपर जांच के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है डॉक्टर जीएल, क्योंकि जांच तो पूरे मामले की हो भी चुकी है और हो भी रही है। सर्वेश्वर शर्मा जी, जरा आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में एक दवा का कोई बैच तैयार हुआ है पूरा, तो कुछ बैच में दिक्कत और कुछ सही है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? सर्वेश्वर जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शायद नहीं आवाज पहुंच पा रही है। राजकुमार शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने भी सुन ली होगी। मैं लौटूंगी आपके पास। सर्वेश्वर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी सर्वेश्वर जी, जरा एक ये सवाल जरा समझाइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई दवा तैयार हुई, एक बैच की कोई दवा तैयार होती है तो कुछ में अगर दिक्कत होती है, कुछ में नहीं होती है, क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या? क्योंकि जांच तो पूरी एक समान ही होती होगी, तभी मार्केट में आती होगी दवाई, और कई स्तर पर जांच होती होगी। जी नहीं, बेच अगर एक बनता है और अगर बेच एक पूरा बेच ही खराब होता है, अगर वो होता है तो बनती है तो पूरी बेच में गड़बड़ आती है। ऐसा नहीं कि कुछ में आगे कुछ में नहीं है, ऐसा नहीं है ये। यानी कि 0% ऐसी पॉसिबिलिटी है? 0% भी नहीं है। मतलब मानो कि अगर कोई बेच बना है ना, फॉर एग्जाम्पल F113 नंबर का बेस बना है, F113 में अगर कहीं मिसिंग आई है तो फिर वो सारी जितनी भी मेडिसिन, जितनी भी फॉर एग्जाम्पल वो बेस बना है, चाहे वो 10,000 बोटल्स बनी है, चाहे 1 लाख बोटल्स बनी है, चाहे 1 करोड़ बोटल्स बनी है, उन सभी बोटल्स में वो गड़बड़ आएगी। अगर मिसमैच हुआ है, थोड़ा सा भी सोल्ट्स में, एपीआई में ऊपर नीचे हुआ है, जो फॉर एग्जाम्पल डेक्सोमेथोर्फेन है, फॉर एग्जाम्पल 13.5 mg डालना है, अगर वो 13.4 mg डल गया या 14 mg डल गया, तो सब में ही वो इक्विलेंट जाता है। ये 2 इक्विलेंट होता है इसके अंदर। हमारे जो भी हम सोल्ट्स वगैरह डालते हैं तो उसके आगे एक लिखा हुआ आता है 2 इक्विलेंट, तो सब में इक्विलेंट ही जाता है वो पूरा। उस हिसाब से कि मान लो इतना ml हमारे को सोल्यूबल सोल्ट्स लेने हैं, इतने इसके अंदर हमारे को इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, तो वो सारा उससे, तो उसके बाद में फिर जब वो पूरा जो मग हमारा होता है, जो पूरी एक टंकी होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर पूरा वो घुलता है। घुलने के बाद में फिर वो सब में इक्विलेंट आता है। ऐसा नहीं कि कहीं कम रह गया कहीं ज्यादा रह गया। तो ये तो बिल्कुल की नॉन टेक्निकल बात हुई। लेकिन सर्वेश्वर जी, फिर वही सवाल आके खड़ा हो जाता है कि अब क्योंकि आज चिकित्सा मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, गौर से सभी ने सुना और उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि सिरप के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, सिरप में कोई खामी नहीं है। तो फिर सवाल वही बरकरार है कि बच्चों की फिर मौत कैसे हुई? क्योंकि अगर पेरेंट्स की बातों को देखा जाए सर्वेश्वर जी, तो वो ये कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ सिरप पिलाया था, हमने तो दवाई दी थी, उसके बाद बच्चा उठाई नहीं। तो पढ़े लिखे होते नहीं ना, वो टेक्निकली मेडिकली तो जानते नहीं है। ये काम तो एक तो डॉक्टर का होता है, फार्मासिस्ट का या नर्सिंग स्टाफ का होता है, जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो ही बता पाएगा कोई भी चीज को। तो अपन पेरेंट्स से अपन दोष दें कि उसने दे दी या नहीं दे दी। हाँ, ये जरूर है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जो परसेप्शंस है, वो परसेप्शंस ये है कि अगर कोई एडल्ट्स की भी डोज है ना, तो वो क्या देखते हैं, बच्चों को आधा इसके अंदर दे दो, या कोई और छोटा है तो उसका 1/4 दे दो ढक्कन, तो ये दे दो। तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन भी बहुत गलत है। कि फॉर एग्जांपल जैसे एग्लूमेटिन 625 है, तो 625 mg है, वो बड़ों के लिए, एडल्ट्स के यूज होती है। छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए 375 यूज होती है। उससे भी और छोटा बच्चा होगा तो उसको 2 to 5 mg यूज होती है। ये अकॉर्डिंग टू, मैंने कई बार भी मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ये सारी चीजें रिसर्च करके और उसके बाद में उसको पब्लिश किया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, हमारी एक बुक होती है, उस बुक के तहत ये तय किया जाता है कि कौन सी दवा अगर इस इंग्रेडिएंट्स में या इस मात्रा में दी जाती है तो उस पर्टिकुलर बीमारी को, डिजीज को वो ठीक कर सकती है। ये एक पर्टिकुलर एक सब चीज का वो फिक्स एक फॉर्मूला तय किया हुआ है, पूरे विश्व स्तर पे वो फॉर्मूला तय है। उस फॉर्मूला में अगर जरा सी भी इधर उधर होती है, उसी को तो स्पूरियस ड्रग्स बोला जाता है जी। इसीलिए तो ड्रग डिपार्टमेंट वगैरह रखे गए, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग वाला आएगा और सीधा दे देगा मार्केट के अंदर। फिर ये डिपार्टमेंट्स है, चिकित्सा डिपार्टमेंट है, ड्रग डिपार्टमेंट है, हम जैसे फार्मासिस्ट भी हैं, और भी क्यूसी वाले हैं, और है काफी जो इन्होंने लगाए हैं। डीसीजीए, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इतनी सारी चीजें बना रही, आईसीएमआर है, और है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। वो डिपार्टमेंट्स क्यों बना रखे हैं?
वो क्वालिटी के लिए तो बना रखे हैं। और आज आप क्वालिटी खराब दोगे तो कहीं ना कहीं तो देखो जमीर तो मर ही चुका है लोगों का। पैसा कमाने में लोग इतने पागल हो गए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, जनता मर रही है, उनका लक्ष्य केवल ये रहता है कि हमको क्वालिटी खराब देनी है। अब एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जैसे मान लो प्लास्टिक की बोतल्स हैं, तो प्लास्टिक की जो बोतल्स बनती है तो प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल एक प्लास्टिक आता है 30 रुपीज केजी और उसमें 100 बोतल्स मैन्युफैक्चरिंग हो गई। एक प्लास्टिक के जो दाना आता है वो 100 रुपीज केजी आता है, उसके अंदर भी 100 बोतल, तो एक बोतल आपको 30 पैसे में बन रही है, एक बोतल आपको 1 रुपए में बन रही है। तो लोग ये देखते हैं यार अपन प्लास्टिक 30 पैसे वाला यूज करते थे, जबकि वो कंटामिनेशन करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ हर जगह ही हाइजीनिक स्थितियां नहीं होती हैं। फैक्ट्री से माल निकलने के बाद वो ट्रकों से ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में बना, राजस्थान में आ रहा है तो ट्रकों से आएगा, ट्रक से आएगा तो धूप में भी रहेंगे, बारिश में भी रहेंगे, टोल पे भी खड़े रहेंगे, जाम में भी खड़े रहेंगे, तो ऊपर से जो गर्मी रहेगी उस गर्मी से कहीं ना कहीं वो कंटामिनेशन विद मेडिसिन करेंगे। इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपन ठीक रखे हैं तो अपन बढ़िया से अपन दवाई दे सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी के साथ डिपार्टमेंट को भी काम करना पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन जिसके घर से आदमी जाता है ना, दर्द उसी को होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जयपाल सिंह माडोता जी भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जयपाल सिंह जी। जयपाल सिंह जी, अब देखिए बेशक ये कह दिया गया हो कि सिरप में कोई कमी नहीं, बिल्कुल ठीक है दवाई तो, लेकिन दर्द